नाज़रीन, आज की अहम और बड़ी खबरों पर आने से पहले, चूंकि आज के दिन के हवाले से पहले गुफ्तगू करते हैं, चूंकि आज का दिन बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़वातीन के लिए मुख़स्सस रखा गया है, यानी आज आलमी ख़वातीन डे है, वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। और तवारीखी पस मंज़र में गौहर कुछ ने आपको थोड़ी सी बात तो बताई दी, लेकिन फ़िलहाल ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से नई दिल्ली के अंदर भी ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम हो रहा है। नई दिल्ली में आज के दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद होगी और इस सिलसिले में कई ख़वातीनों को जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपना अपना काम किया, उन्हें एजाज़ से नवाजा जाएगा। और सदर हिंद रामनाथ कोविंद आज उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से जो है वो उन्हें दे देंगे। और इनमें से 2 ख़वातीन का ताल्लुक जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा, उनमें से 2 का ताल्लुक जो है वो जम्मू कश्मीर से बताया जा रहा है। और आज बैनुल-अक़वामी ख़वातीन दिन के मौके पर जहां नई दिल्ली के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनक्किद होने जा रही है और पिछले 1 हफ्ते से आज़ादी के अमृत महोत्सव सिलसिले के तहत 1 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर ख़वातीन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों को इनेकाद किया जा रहा था। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद तकरीबन 30 ख़वातीन को नारी शक्ति पुरस्कार एजाज से नवाजने जा रहे हैं। और सदर हिंद जिन 30 ख़वातीन को ये नारी पुरस्कार एजाज से नवाजेंगे, उनमें 2 का ताल्लुक जो है वो जम्मू कश्मीर से है। और जिन 2 का नाम सामने आया है और जो सदारती प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया है, उन 2 का ताल्लुक जनाब नासिरा अख्तर, जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया है, इनोवेशन फील्ड के अंदर उन्होंने काम किया है, यानी माहौलियात पर उनका एक रिसर्च है, उस पर उन्होंने काम किया है और कुछ नई चीज़ें उनके सामने आई थी। नासिरा अख्तर ये पहली खातून होगी कश्मीर से जिन्हें नारी पुरस्कार अवार्ड इस साल दिया जाएगा। और दूसरी खातून जो है उनका ताल्लुक जम्मू से है, सिंधिया दर, जो एक सोशल वर्कर है और पिछले कई सालों से लगातार ख़वातीन के हुकूक और दीगर मामलात के हवाले से सरगर्म है। और आज सदर हिंद जो है वो दोनों ख़वातीन को नई दिल्ली की इस खुसूसी तकरीब के अंदर जो है वो एजाज़ से नवाजने जा रहे हैं। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इन ख़वातीन के साथ जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा, उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर इन अवार्डीज़ के साथ हम कलाम होंगे और उनके साथ गेट टुगेदर होगा। और उन्हें क्या और उनके दिमाग में क्या कुछ है जिसे ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा, वज़ीर आज़म इस बात को भी सुनेंगे। 28 अवार्ड जो है जी वो दिए जा रहे हैं, 14 2020 और 21 के अंदर है और बाकी मानदा जो है और इस तरीके से अवार्डों का सिलसिला जो है वो दिया जाएगा, जो पहले ही अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की 2 ख़वातीन को भी चुना गया है, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होनी है। और साथ साथ सदर हिंद आज जब इस तकरीब को करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बराह रास्त वो नशरियात भी सदर हिंद की दिखाते चले। तो ये तो बात थी जनाब आज की बड़ी तकरीब की जो दिल्ली के अंदर होनी है। चूंकि ख़वातीन के आलमी दिन की बात हो रही है तो दूसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं, वुमेंस की ब्रेकिंग्स की ओर आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज ख़वातीन का आलमी दिन है। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसा इलाका है, यानी कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर ऐसा वाहिद इलाका है जहाँ पर ख़वातीन कमीशन नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर सिन्फ़ नाज़ुक यानी कि ख़वातीन के तशद्दुद में तकरीबन 7% इजाफा हुआ है, ये एक रिपोर्ट में सामने आया है। और 3 बरसों के दौरान 1756 केस दर्ज हुए हैं, यानी ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करने के वाक़ात में जो है उसमें इजाफा हुआ है। और 3 बरसों के दौरान तकरीबन 1750 केसेस दर्ज हुए हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जब गौहर कुछ आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ नाजुक पर तशद्दुद के मामले में 7% का इजाफा हुआ है, 3 बरसों में 1756 केस सामने आए हैं, लेकिन कौमी कमीशन में एक भी केस नहीं उठाया गया।
यानी 1756 केस में एक भी केस में सोमो मोटो वो नेशनल वुमेन्स कमीशन ने नहीं लिया है। ये भी एक अलमिया है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जब से जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, यूनियन टेरिटरी बनी, मरकजी मावनत वाली रियासत बनी और लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग हुआ, तो इसमें कई पुराने कमीशन जो थे वो तहलील किए गए, जिनमें इंसानी हकूक कमीशन था और उसी तरीके से खवातीन कमीशन था, जिसमें हजारों की तादाद में केसेस ज़ेर समाते खत्म हुआ। तब से लेकर अब तक 2022 तक भी अभी इस कमीशन को नहीं बनाया गया। और आज खवातीन के आलमी दिन जहां मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा वाहिद खित्ता है पूरे मुल्क के अंदर जहां खवातीन के लिए कायम रियासती कमीशन दफा 370 की मनसूखी के बाद बंद पड़ा है और इस पर कोई भी काम अभी तक नहीं किया गया है। कौमी खानदानी बहबूद और महकमा सेहत के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2020-21 के दौरान खवातीन के तई तशद्दुद के जो मामलात हुए हैं उनमें 7% का इजाफा दर्ज किया गया है और खवातीन हकूक कमीशन के अदम मौजूदगी में सिन्फ नाजुक के मसाइल निपटाने में काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब हम माजी के कमीशन को देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी खिदमात अंजाम दी है, तो उनका मानना है कि एक नुमाया कारकर्दगी माजी में इस कमीशन ने जो है वो की है। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज हम आलमी दिन मना रहे हैं खवातीन का और जम्मू कश्मीर की खवातीन को हमने सलाम पेश करनी होगी दो तरीके से। एक ये कि इंतहाई पुराशूब दौर से वो गुजरे हैं, सन 1990 से लेकर आज तक की अगर आप बात करेंगे तो इंतहाई पुराशूब दौर था जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान सिन्फ नाजुक को हुआ है, हमारी माओं को हुआ है, हमारी बहनों को हुआ, हमारी बेटियों को हुआ है। और उसके बाद अगर आज तक रिकन्सिलेशन की बात करें, उनके आगे बढ़ाने की बात करें, तो शायद ही कोई बड़ा मौका ऐसा हो जहां पर हमने ये देखा हो कि जनाब उस दर्द की दवा दी गई है। लेकिन वाहिद कमीशन भी जो जम्मू कश्मीर का था वो भी फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं। इस वक्त मजीद गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ मारूफ तजिया निगार और खवातीन के हकूक पर लड़ने वाली मारूफ वकील एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया जी एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज इंटरनेशनल डे आलमी सतह पर खवातीन के दिन को मनाते हैं और जब हम आलमी सतह पर इसको देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के जाविये से देख रहे हैं, तो आपका पहला तजुर्बा और आपकी पहली रिएक्शन इस पूरे मामले पर। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब, शुक्रिया आज मदू करने के लिए। मैं पहले आपके मीडियम के जरिए आज हर एक खवातीन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मुबारकबाद देती हूँ और सलाम पेश करती हूँ हर उस खवातीन के जज्बे को जो उसे हर चैलेंज का सामना कराती है। गौहर साहब, आज 21वीं सदी में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फीमेल्स है किन मुश्किलातों से जूझ रही है। कभी वो फोर्टिसाइड का शिकार बनती है, कभी उसकी इनोसेंस उसकी एक्सप्लॉयटेशन की वजह बन जाती है, तो कभी आपने देखा होगा ये भी कि सुली डील या बुली डील की शक्ल में उसकी मंडी सरेआम लगाई जाती है। कभी वो अटैक कभी हिजाब कंट्रोवर्सी की शिकार बनती है और कभी उसको निर्भया या भौरी देवी की शक्ल में एक लंबी लड़ाई सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ लड़नी पड़ती है। कहने का मकसद ये है कि आज की इस सदी में भी जो औरत है उसे जिस्मानी, ज़हनी और घरेलू तशद्दुद का शिकार बनना पड़ता है और उसे एक वो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सब कागजी है। इस साल का थीम की तरफ अगर हम जाएं तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो है। लेकिन आप क्राइम रेट को देख लीजिए, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर, बहुत से ऐसे अनरिपोर्टेड केसेस भी हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर जब देखते हैं ग्राउंड की सूरत हाल ये है कि मल्टीपल केसेस, मुझे लगता है कि हर एक घर जो है वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस फीमेल को तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो ज़हनी है। तो मैं ये यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगी कि जो आप फीमेल्स को आप उसकी लुक्स पर, उसके कपड़ों जो वो चूज करती है लगाना, उस पर जज ना करें, ना उसे आप, क्योंकि आप देखते हैं कि वो किस टफ बैटल से हर रोज लड़ती है, चाहे वो घर में चाहे वो घर से बाहर। उसके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है अभी भी इस 21वीं सदी में। हम अपने आप को एडवांस लोग कहते हैं,
लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया है जहां वो फ्रीली अपनी चॉइस से घर से बाहर निकले, खुद वो सेफ महसूस करे। तो खुदा के लिए इस औरत को आप उतनी ही रिस्पेक्ट दो जैसे कि आप अपने रिलीजन को मानते हैं। रिलीजन में आप स्टेटस देख लीजिए फीमेल का कितना बड़ा है, लेकिन बदकिस्मती से ना हम रिलीजियसली हम उसको वो स्टेटस दे पा रहे हैं, ना हमारी सोसाइटी उसको वो स्टेटस दे पा रही है। तो मैं हर उस बाशऊर इंसान से गुजारिश करूंगी कि ऐसे दिन जो हम मनाते हैं शो ऑफ के लिए मैक्सिमम, ये मुझे लगता है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। तो मसूदी साहबा ये भी जरा बताइएगा नीलोफर साहबा कि व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी, आज के दिन में प्रायोरिटी किस चीज को देनी पड़ेगी वीजा विज जम्मू कश्मीर को जरा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात आपसे लगातार कर रहा हूं तो जैसे आपने खुद भी कहा, आप मारूफ वकील है, आपको पता है कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है, मोलेस्टेशन हो रही है, अटेम्प्ट टू रेप हो रहे हैं और 10 तरह के जिनसी मामला सामने आ रहे हैं। तो उसमें आज के दिन में क्या व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी, स्टेट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी आवर नेशनल हुकअप, व्हाट शुड बी डिफरेंट? सीरियसनेस होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि औरत का एक बहुत ही बड़ा मुकाम है, दर्जा उसको दे दिया गया है, चाहे वो हम मजहबी तरीके से देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी के तरीके से देखते हैं, लेकिन कथनी और करनी में अभी भी फर्क है। जब तक ये फर्क, ये डिफरेंस खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक हम एज ए सोसाइटी ग्रो नहीं करेंगे, अपने ही घर से शुरुआत नहीं करेंगे कि किस तरीके से हमें एक इज्जत देनी है अपनी बेटी को, बहू को, सास को, माँ को, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें जो है ये खत्म हो जाएंगी। तो घर से ही ये शुरुआत इनफैक्ट करनी है और वो लॉज जो बनाए गए हैं फीमेल की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनको सही मानों में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बल्कि ये सिर्फ कागजी तक ही महदूद न रहे, ग्राउंड लेवल पर इनका इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब जब मैं जो स्टेट गैजेट जारी हुआ था क्राइम गैजेट 2020 का, उसका अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने रखूं, कहा गया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है जो मार्जिनली अप हो गया जी। 2020 में हमारे पास 3193 केस थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो 2019 में थे, लेकिन अब ये 2020 का जब मैं रिकॉर्ड देखता हूं वो 3515 है, डेट मीन्स मार्जिनली अप हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से जब मैं देखता हूं, जब ये अप ट्रेंड है यानी केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से कमीशन का न होना, ये कितना बड़ा नुकसान खवातीन के लिए, और क्या वाकई तौर पर ये जो कमीशन यहां पर था 2019 तक खवातीन कमीशन, क्या ये कोई पर्पस सॉल्व कर पाता था यहां पर? जहां तक फीमेल कमीशन की बात है, बहुत से मसाइल वो हल भी करते थे और कभी कभी मीडिएशन की वजह से भी मसले हल हो जाते थे। ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम कानूनी तरीके से उनके ऑर्डर्स को देखते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन उनको वो पावर्स नहीं दिए गए हैं कि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो कमीशन का होना भी बहुत जरूरी है और उनको एक वो इंडिपेंडेंस देना ताकि उनकी जजमेंट्स वगैरह जो भी वो देते हैं वहां पर वो इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड लेवल हो जाए। उस हद तक एक अमेंडमेंट की बहुत जरूरत है ताकि ये कमीशन भी खुद कफील हो जाए और इनके जो ऑर्डर्स आते हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी हो। मैं आप ही के मीडियम के वसागत से गुजारिश करूंगी, जो लोग हेलमट अफेयर्स है, कम से कम खुदा के लिए जो ये कमीशन आपने फीमेल्स के लिए बनाया था, आप सीरियसनेस हर किसी चीज में दिखाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कथनी और करनी में फर्क है। जब तक ये ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा, आपकी सीरियसनेस जो आप दिखाते हैं आज के दिन पर या किसी और दिन पर भी, तो आप वो कानून जो आप बनाते हैं फीमेल्स के लिए आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इस कमीशन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी एक वो तबका है हमारी फीमेल का जो भरोसा करती थी इस कमीशन पर और अब भी भरोसा करना चाहती है ताकि एक कमीशन फिर से यहाँ पर हो, फीमेल्स वहां जाए, वो उनके मसलों का अजाला कर सके जैसे वो पहले भी कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर साहिबा हमारे साथ सुबह ज्वाइन करने के लिए। जनाब, खवातीन की बात हो रही है तो सरकारी एदाद-ओ-शुमार जैसे पहले ही हमने बता दिया कि मार्जिनली 5-7% ये बढ़ा है, लेकिन एक चीज जरा जहन में रखिएगा, जो सरकारी केसेस की मैं बात कर रहा हूं, केस ऑफ रेप, मोलेस्टेशन, दो बड़ी बातें हैं। यानी आपने असमत रेजी की या असमत रेजी की कोशिशें की हैं, और उसके बाद जो सुसाइड्स हुए हैं खवातीन के, इसमें भी इंक्रीज हुआ, यानी ये भी बड़ा है। और 297 केस जहां 2019 में रिपोर्ट किए गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वही केस 297 से बढ़कर 370 तक चले गए 2020 में। और मोलेस्टेशन की जब मैं बात करूं,
754 केस हमारे पास थे 2020 के अंदर, और 2019 के अंदर ये केस कितने थे? 1450। तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। और सुसाइड अटेम्प्ट जो सुसाइड का था वो भी जनाब 2019 के मुकाबले में 2020 में बढ़ा है। फिगर्स सरकारी तौर पर पहले ही जारी कर दिए गए थे। और फिर जब आप जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं तो वहां पर भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है। वहां पर भी मारपीट, अटेम्प्ट टू रेप और इस तरीके की कोशिशें जो है वो की गई हैं। और डाटा को जब आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि सिन्फ नाजुक आज के दिन में जब हम खुद को बाज़मीर कहते हैं, जब हम खुद को एजुकेटेड कहते हैं, जब हम खुद को ये कहते हैं कि जनाब हमें इस बात की तमीज़ है खरे और खोटे में, लेकिन जब मैं अपने आसपास को देखता हूं, अपनी सोसाइटी को देखता हूं, तो सबसे बड़ी विक्टिम जो आज के दिन में है वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है और सिन्फ नाजुक है। और हवा की वो बेटी है जिसको आगे पीछे वजूद कायनात बसा हुआ है। उम्मीद है कि यहां पर कमीशन भी बनेगा, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं।